Hello class, good afternoon. So after a break we are back and अभी तक फ़िलहाल हम लोगों ने जो स्कूल की वर्कशीट है और वही सब हम लोगों ने सॉल्व किया था. नाउ हम लोग टेक्स्ट बुक पे चलते हैं. तो ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा. तो ये टेक्स्ट बुक के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है और ये जो बॉक्सेस है वो सारे अभी हम सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो अभी जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ फिश टेल्स. अब इसके हम लोग देखते हैं कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस कैसे और किस तरीके से है. सो फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है द फिश मार्केट. ठीक है. अब फिश मार्केट, अब चैप्टर का नाम है फिश टेल्स, बट ऑब्वियसली क्वेश्चन फिश मार्केट होगा ही होगा. अब इसमें दिया हुआ है द इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चन. तो इसमें कॉम्प्रिहेंशन होगा. तो हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन हमको क्या बता रहा है और किस तरीके से बता रहा है. नाउ हैव यू एवर सीन अ फिश मार्केट? if you have been if you have then you might know why a very noisy place sometimes called a fish market. so क्लास में कभी भी हम लोग मस्ती करते हैं तो टीचर हमेशा एक ही डायलॉग बोलती है कि इज दिस अ फिश मार्केट और व्हाट, बिकॉज इट्स अ वेरी नॉइजी प्लेस. ओके. सो इसके लिए उसको हम लोग फिश मार्केट बोलते हैं. दिस फिश मार्केट इज बिजी टूडे. अब यहाँ पर जो फिश मार्केट दिया हुआ है कॉम्प्रिहेंशन में वो बहुत बिजी है. इट्स अ स्टोरी बेसिकली. ओके. मैनी बोट्स हैव ब्रॉट अ गुड कैच. अब बहुत सारी जो बोट्स है वो बहुत अच्छी अच्छी फिश या बहुत अच्छे अच्छे क्वांटिटीज में सब लेके आई है. ठीक है. नाउ द फिशर वुमन आर शाउटिंग आउट देयर प्राइसेस टू बाई द बायर्स. ओके. टू द बायर्स. जो फिशर वुमन है वो शाउट कर रही है प्राइजेस टू द बायर. ओके. सो हम देखते हैं कि जो फिशर वुमन है वो क्या शाउट कर रही है. ठीक है. सो मिनी करके एक है वो बोल रही है कम हियर टेक सार्डिन्स एट ₹40 पर केजी. अब मिनी जो है वो क्या शाउट करिए कि इधर आओ, जो सार्डिन्स है वो ₹40 पर केजी है, वो आप लेके जाओ. ग्रेसी करके जो फिशर वुमन है वो शाउट करिए नेवर सो चीप गेट स्वॉर्ड फिश फॉर ₹60 पर केजी. ओके. नेवर सो चीप मतलब इतना सस्ता कभी नहीं है. तो तो आप ये स्वॉर्ड फिश 60 पर रुपीस में लेके जाओ. अब फ्लोरोमा है वो प्रॉन्स बेच रही है 150 पर केजी में. करुथमा है वो स्क्विड बेच रही है 50 पर केजी में. एंड फजेला कैन हार्डली कैरी द बिग किंग फिश बिकॉज वो बहुत बड़ी फिश है तो वो हार्डली उसको पकड़ के कैरी कर सकती है. सो शी सेज दिस फिश वेज 8 केजी. अब ये जो फिश है उसका वजन है 8 केजी. आई विल सेल द होल फिश फॉर ₹1200. ओके. अब जो उसकी फिश है वो 8 केजी की है और वो उस फिश को 1200 रुपये में बेच देगी. ओके. So now we will see what are the questions given in the what are the questions, what are the passages जो पैसेज में जो नीचे क्वेश्चंस होते हैं कॉम्प्रिहेंशन में जो नीचे क्वेश्चन होते हैं तो वो कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं और उसके हम कैसे आंसर्स फाइंड करेंगे. सो कॉम्प्रिहेंशन अभी तक तो हम लोगों ने किस में देखा था, इंग्लिश में देखा था, बट अब तो मैथ्स में भी कॉम्प्रिहेंशन आता है. सो इट्स सिमिलरली व्हाट इंग्लिश में जो होता है कि हम लोग को क्वेश्चन के आंसर फाइंड करने होते हैं. ठीक है. सेम हमको मैथ्स में भी करना है बट कैलकुलेशन करके. ओके. सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड फजीला सेल द किंग फिश. अब सबसे पहले तो जो फजीला है उसका हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं. तो फजीला ने क्या बोला था कि फजीला कैन हार्डली कैरी द बिग किंग फिश. शी सेज दिस फिश वेज 8 kg एंड आई विल सेल द होल फिश फॉर 1200. ओके. 1200 में वो पूरी फिश बेच देगी और उसकी फिश है 8 kg की. अब हमको क्या फाइंड करना है कि उसकी पर केजी. ओके. जो किंग फिश है उसका पर केजी कितना कॉस्ट होगा. सो बट ऑब्वियस है हम लोग देखते हैं सोल्यूशन क्या होगा. सो प्राइस ऑफ 8 kg किंग फिश इज नथिंग बट 1200 रुपीज. ओके. सो 8 kg फिश की प्राइस कितनी है, 1200 है. सो प्राइस ऑफ 1 kg फिश कितनी होगी,
तो दैट विल बी नथिंग बट 1200 डिवाइड बाई 1200 डिवाइड बाई 8। तो अगर हम लोग 1200 डिवाइड बाई 8 करते हैं, ओके, सो दिस इज 8, this is 1200, okay, so 8 ones are 8, so this will be 4, फिर ये यहाँ से ये ज़ीरो हम नीचे लेके आएंगे, so this will be 0, so 8 5s are 40, 0, अब ये 0 भी हम नीचे लेके आएंगे, ये 0 तो बच गया, रिमेनिंग हो गया, सो ये 0 भी हम अगर नीचे लेके आते हैं तो सिमिलरली हमको एक और 0 ऊपर रखना पड़ेगा, सो दैट विल बी 150। सो हमारी पर केजी की प्राइस कितनी होगी? 150 रुपीज़। ओके, सो बहुत सिंपली हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बता रहा है? ओके, नाउ we'll read the second question. Now the second question is, फ्लोरामा हैज सोल्ड 10 kg प्रॉन्स टुडे। मतलब उसने प्रॉन्स कितने सेल किए? 10 kg। हाउ मच मनी डिड शी गेट फॉर दैट? अब वो प्रॉन्स सेल कर रही है तो उसने कितने में तो उसके कितने प्रॉन्स बिके? 10 किलो प्रॉन्स बिके आज, तो उसने कितना मनी अर्न किया है। नाउ स्टेटमेंट ऑफ फ्लोरमा। तो फ्लोरमा सेल्स प्रॉन्स फॉर ₹150 पर केजी। तो हम लोगों ने देखा था कि जो फिशर वुमेन्स है वो अपने अपने स्टेटमेंट्स दे रही थी। तो फ्लोरमा जो है वो प्रॉन्स बेच रही है 150 पर केजी में। अब उसने कितने किलो प्रॉन्स बेचे? 10 किलो प्रॉन्स बेचे, तो उसका अर्निंग कितना होगा? सो प्राइस ऑफ 1 kg प्रॉन इज 150 रुपीज। प्राइस ऑफ 10 kg प्रॉन्स इज हाउ मच? सो दैट देयरफॉर 150 इंटू 10 हो जाएगा। सो टोटल कितना होगा? वो 1500। ओके, सो टोटल प्राइस ऑफ द प्रॉन विल बी नथिंग बट 1500। ओके, सो बहुत सिंपली, क्योंकि 150 इंटू 10 करेंगे तो 1500 होगा। ओके, सो कैलकुलेशन यू कैन परफॉर्म बाय योर सेल्फ। नाउ विल गो ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, ग्रेसी सोल्ड 6 kg स्वॉर्ड फिश। अब ग्रेसी ने क्या किया है? 6 kg स्वॉर्ड फिश सेल किया। मिनी हैज अर्नड एज मच एज ग्रेसी। अब ग्रेसी ने क्या किया? 6 kg स्वॉर्ड फिश बेचा और मिनी भी उतना ही अमाउंट अर्न करी है जितना ग्रेसी ने स्वॉर्ड फिश बेच के कमाया है। नाउ हाउ मेनी केजी ऑफ सार्डिनस डिड मिनी सेल? सो यहां पर हम लोग देखते हैं कि 2-3 अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ ग्रेसी, नेवर सो चीप, गेट स्वॉर्ड फिश फॉर ₹60 पर केजी। अब जो हमारी ग्रेसी है उसने क्या किया है कि स्वॉर्ड फिश सेल किए 60 पर केजी में। सो दैट विल बी कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ स्वॉर्ड फिश इज 60। अब उसने कितने किलो सेल किए? 6 kg ऑफ स्वॉर्ड फिश। सो दैट विल बी नथिंग बट 60 into 6. So if you calculate, your answer will be 360. Okay, now the second question, Mini has earned as much as Gracie. So अब Mini का प्राइस कितना होगा? Mini ने कितना अर्न किया? Mini have earned 360 as well. अब how many kilo of sardines did Mini sell? Okay, अब sardines नाम की जो फिश है वो Mini ने कितने किलो सेल की है? So statement of Mini, come here, take sardines at 40 पर केजी। सो उसका 1 किलो कितने का है? 40। ठीक है, अब उसने टोटल मनी अर्न कितना किया है? 360 रुपीज। ओके, सो प्राइस ऑफ 1 kg सार्डिन इज 40। टोटल सार्डिन शी सोल्ड इज डैश क्वेश्चन मार्क, देयरफॉर 360 डिवाइडेड बाय 40 टोटल विल बी 9 kg। तो उसने 9 kg सार्डिन्स सेल की। ओके, टू मेक श्योर कि उसका जो प्राइस है वो
ग्रेसी के बराबर आए, दैट इज 360 रुपीज. ओके, नाउ विल गो ऑन टू द लास्ट सम. नाउ यहां पर बशीर है. बशीर कोई फिशर वुमन नहीं है, वो एक कस्टमर है. ठीक है, तो नाउ बशीर हैज ₹100. ही स्पेंड्स 1/4 ऑफ द मनी ऑन स्क्विड एंड अनदर 3/4 ऑन प्रॉन्स. अब उसने क्या किया, जो स्क्विड है उसके ऊपर 1/4 मनी, मतलब उसके पास 100 का 1/4 पार्ट, ठीक है, वो उसने स्पेंड किया स्क्विड के ऊपर, और जो 3/4 पार्ट है वो उसने स्पेंड किया प्रॉन्स के ऊपर. सो नाउ we have ₹100. Okay, so 1/4 of ₹100 is nothing but 100 divided by 4. Okay, 1/4 है, 1/4 मतलब 1/4 हिस्सा. so 1/4 हिस्सा हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? so 1/4 हिस्सा मतलब 1/4. अपॉन मतलब डिवाइड होता है, 1 डिवाइड बाई 4, उसको हम बोलते हैं 1/4. ओके, सो अभी देखने जाएंगे तो 100/4, तो 100/4 क्या होगा? 100 डिवाइड बाई 4. 100 डिवाइड बाई 4 कुछ नहीं होगा बट 25 होगा. ओके, सो यहां पर हमको ये चीज पता चल गया है कि 25 रुपीज. सिमिलरली 3/4 मतलब 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमारे पास 100 रुपीज है तो 3/4. तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें 1/3 ऑफ 100, तो दैट विल बी 100 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3, बिकॉज 3/4 होगा. ओके, तो दैट विल बी ₹75. सो 1/4 मतलब 25 होगा, 1/3 मतलब 75 होगा. नाउ हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ स्क्विड डिड ही बाई? तो स्क्विड कितना है? स्क्विड के लिए वो कितना? 1/4, दैट इज 25 रुपीज वो सेल कर रहा है. सो कॉस्ट ऑफ स्क्विड इज 50 पर केजी फॉर 25. क्वांटिटी ऑफ स्क्विड ही बॉट विल बी ½ kg. तो अगर वो 50 रुपीज में 1 किलो मिल रहा है तो 25 क्या होगा? उसका आधा होगा. तो 1 किलो का आधा कितना होगा? ½ kg. सो दैट विल बी half of ₹50 is 25. Okay, so he will get nothing but ½ kg of squid for ₹25. Okay, similarly how many kilograms of prawns did he buy? अब हमको पता है प्रॉन्स की प्राइस क्या है, 150 पर केजी, क्योंकि फ्लोरमा वाला जो क्वेश्चन था वो उसके अकॉर्डिंग. तो अब 75 क्या होगा? 75 होगा 150 का हाफ. तो उसने कितने प्रॉन्स बाय किए? सो ही बॉट अराउंड ½ kg ऑफ प्रॉन्स. ओके, सो यहाँ पर देखेंगे हाफ ऑफ 150 क्या होगा? 75. सो 150 में 1 किलो मिल रहा है तो 75 में कितना मिलेगा? ½ किलो मिलेगा. सिंपल है, दैट इज 500 ग्राम्स. ओके, सो यहाँ पर हम हमारा जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो एंड करते हैं. ओके, सो आई होप you all understood the question, and if you have any kind of doubt, so you can contact me. Thank you for watching this video.